संबंध। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन इस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपात्मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। प्रश्न, इस श्लोक में अर्जुन के कथन का क्या भाव है? उत्तर, पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है, इसलिए यहाँ ये भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस श्लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना है। और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो वह भी मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। अतएव मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाय बतलाइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। संबंध। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाया जाता है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। प्रश्न, इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा है कि उपर्युक्त प्रकार से भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए उनसे प्रार्थना करके और अपने विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गए। प्रश्न, गोविंद शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, गोभिर वेद वाक्यैर विद्यते लभ्यते इति गोविंद है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद वाणी के द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसलिए उसका नाम गोविंद है। गीता में भी कहा है वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य है, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। प्रश्न, उभयो सेनयो मध्य विषीदंतम विशेषण के साथ तम पद से क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे संजय ने यह भाव दिखलाया है कि जिन अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था, वही अब दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उन्हीं अर्जुन से भगवान कहने लगे। प्रश्न, हंसते हुए से ये वचन बोले, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं
कि भगवान ने क्या कहा और किस भाव से कहा है। अभिप्राय यह है कि अर्जुन उपर्युक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। यह इनकी कैसी गलती है। इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान, जिनका वर्णन आगे किया जाता है, ऐसे वचन बोले।